विदेशों से आने वाला पैसा अब सीधे सरकार की सबसे बड़ी निगरानी में होगा। एनजीओ, ट्रस्ट, चर्च, मदरसा, सोसाइटी और विदेशी फंड लेने वाली हजारों संस्थाएं, सब पर सरकार नया शिकंजा कसने जा रही है। इस बड़े संशोधन पर बहुत से लोग तालियां पीट रहे हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो छाती पीट रहे हैं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक बिल का नहीं है। सवाल है अब एक विदेशी फंड से चलने वाले नेटवर्क जबरदस्त निगरानी में होंगे और उसका पूरा हिसाब देना होगा। क्या विदेशी पैसों के नाम पर चल रहे कथित खेल पर अब सबसे बड़ा वार होने जा रहा है, या फिर जैसा विपक्ष और कई एनजीओ संगठन कह रहे हैं कि क्या ये सिविल सोसाइटी की आजादी पर सबसे बड़ी चोट है? FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 संसद में आया एक ऐसा कानून जिसने भारत ही नहीं विदेशों तक राजनीतिक बहस छेड़ दी है। नव भारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस बिल के 10 सबसे बड़े बदलाव। सरकार आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाने जा रही है? कुछ समूह इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और क्यों इसे लेकर देश से लेकर अमेरिका तक हाय तौबा मची हुई है? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विदेशी फंडिंग यानी भारत के बाहर से आने वाला पैसा सालों से देश की राजनीति, सामाजिक संस्थाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस का हिस्सा रहा है। सरकार का दावा है कि बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां विदेशी धन के इस्तेमाल को लेकर ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही पर सवाल उठे हैं। इसे बेहद महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी जरूरत समझते हुए FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 लाया गया है। सरकार का कहना है कि यह बिल किसी धर्म, संस्था या विचारधारा के खिलाफ नहीं है, बल्कि विदेशी फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। दूसरी ओर विपक्ष, कई एनजीओ समूह और कुछ धार्मिक संगठन इसे अत्यधिक सरकारी नियंत्रण की दिशा में कदम बता रहे हैं। They cannot bring FCRA in that old format at all. Because it is against because RSS can do anything, but no other NGO. This mindset cannot be approved. Therefore, we will oppose it very strongly. We don't want the US lawmakers to suggest something, and we don't appreciate any intervention from the US. This government wants intervention from US because Modi is the friend of Trump. FCRA अमेंडमेंट बिल को लेकर विपक्ष किस तरह विरोध का झंडा लहरा रहा है, उनके बयानों से यह साफ झलक रहा है। भारत में विदेशी फंडिंग से जुड़े कानून में प्रस्तावित बदलावों पर भारत ही नहीं, अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद राइली मूर ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे ईसाई संस्थाओं के खिलाफ कदम बताया और दावा किया कि अगर यह बिल मौजूदा स्वरूप में लागू हुआ तो इसका असर भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ सकता है। आखिर क्या है इस बिल में? भारत से लेकर अमेरिका तक हलचल क्यों मची है? मोदी सरकार इसे इस वक्त की बड़ी जरूरत बताते हुए ऐसे कौन कौन से 10 सबसे बड़े बदलाव करने जा रही है जो देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं? चलिए इत्मीनान से जानते हैं। बदलाव नंबर 1, अगर किसी संस्था ने समय पर अपना FCRA लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया या उसका रिन्यूअल खारिज हुआ तो उसका FCRA रजिस्ट्रेशन समाप्त माना जाएगा। यानी अब लाइसेंस खत्म होने के बाद कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी। बदलाव नंबर 2, विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर नियंत्रण। अगर किसी संस्था का लाइसेंस रद्द हो जाता है, वो खुद सरेंडर कर देती है या उसका पंजीकरण समाप्त हो जाता है, तो विदेशी फंड से बनी संपत्तियां सरकार की ओर से नियुक्त डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के नियंत्रण में चली जाएंगी। बदलाव नंबर 3, सरकार का कहना है कि ऐसी संपत्तियों का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जा सकेगा अगर कानून के अनुसार संपत्ति स्थायी रूप से सरकारी नियंत्रण में आती है तो उसका इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका डिस्पोजल या निपटान भी किया जा सकता है। बदलाव नंबर 4, प्रियोर परमिशन या पूर्व अनुमति वाले एनजीओस पर नई समय सीमा रहेगी। यानी जिन संस्थाओं के पास स्थायी FCRA रजिस्ट्रेशन नहीं है और जो केवल विशेष अनुमति के आधार पर विदेशी फंड लेती हैं, उनके लिए फंड प्राप्त करने और खर्च की निश्चित सीमा तय की जाएगी। अब बदलाव नंबर 5 समझिए। FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत जवाबदेही पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगी।
विदेशी फंड से बनी संपत्तियों का रिकॉर्ड, उनका इस्तेमाल और लेखा जोखा ज्यादा सख्ती से दर्ज करना होगा। बदलाव नंबर 6, इसके तहत सरकार की जांच और निगरानी की शक्तियां बढ़ेंगी। सरकार का कहना है कि इससे नियमों के कथित उल्लंघन पर तेजी से कार्रवाई संभव हो सकेगी। अब बदलाव नंबर 7 समझिए। एफसीआरए से बाहर निकलना अब पहले जितना आसान नहीं होगा। अगर किसी संस्था ने विदेशी फंड से संपत्ति बनाई है तो केवल एफसीआरए छोड़ देने से वो संपत्ति उसके पास नहीं रह जाएगी, यानी जांच का दायरा बना रहेगा। इस प्रावधान पर देश में सबसे ज्यादा बहस हो रही है। अब बदलाव नंबर 8, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन अब स्वीकृत उद्देश्य और निर्धारित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा होगा, यानी जिस उद्देश्य और क्षेत्र के लिए अनुमति मिली है उसी दायरे में काम करना होगा। अगर उससे बाहर जाते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। अब बदलाव नंबर 9 समझिए। इसमें धार्मिक गतिविधियों की परिभाषा को और स्पष्ट किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन में धार्मिक गतिविधियों और प्रोसिटिलाइजेशन यानी धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से प्रचार के बीच अंतर स्पष्ट करने की बात कही गई है। बदलाव नंबर 10, सरकार का सबसे बड़ा दावा। सरकार कहती है कि पूरे संशोधन का उद्देश्य विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकना है, पारदर्शिता बढ़ाना है और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है। लेकिन अब सवाल उठता है कि सरकार आखिर ये कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल सरकार का इस पर कहना है कि मौजूदा कानून में विदेशी फंड से बनी संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर कानूनी अस्पष्टता थी। अगर किसी संस्था का लाइसेंस समाप्त हो जाता था तो उन संपत्तियों का भविष्य स्पष्ट नहीं होता था। नया बिल इसी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करता है ताकि विदेशी धन से बनी संपत्तियों का कथित दुरुपयोग रोका जा सके। लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी कम नहीं है। कई एनजीओ समूह, नागरिक संगठनों और कुछ धार्मिक संस्थानों का कहना है कि इस कानून से सरकार को बहुत अधिक प्रशासनिक अधिकार मिल जाएंगे। उनका तर्क है कि इससे सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है और शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ सकती है। यानी एक तरफ सरकार कह रही है कि वो नेशनल सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही का कानून है, दूसरी तरफ आलोचक कह रहे हैं कि यह सरकारी नियंत्रण बढ़ाने वाला कानून है। यही वजह है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 अब केवल एक कानूनी संशोधन नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति, विदेशी फंडिंग, धार्मिक संस्थाओं, एनजीओज और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर एक बड़ी बहस का केंद्र बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कानून विदेशी फंड के दुरुपयोग पर सबसे बड़ी रोक साबित होगा या फिर इससे नागरिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर नए सवाल खड़े होंगे। चलते चलते कुछ सवाल आप जैसे दर्शकों के लिए भी हैं। आपको क्या लगता है, ये वाकई विदेशी फंडिंग से जुड़े नए संशोधन से बड़ा बदलाव आएगा? क्या इस वक्त ऐसे बड़े बदलावों की जरूरत है या सच में ये बेवजह का सरकारी नियंत्रण है, जैसा कि कई विपक्षी नेता और समूहों के प्रतिनिधि कह रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।